आत्मन, सबसे पहले दो महत्वपूर्ण प्रश्न। अंजलि जी कहती हैं, गुरुजी प्रभु के आशीर्वाद से हम एक स्वस्थ और सर्वगुण संपन्न बेटी हुई थी। ज्योतिषी ने भी उसका उज्जवल भविष्य और लंबी आयु बताई थी, परंतु अचानक उससे एक असाध्य बीमारी हुई और वो 22 साल की उम्र में 14 सितंबर 2023 को इस दुनिया से चली गई। मेरा प्रश्न है कि ईश्वर तो दयालु होते हैं, हमेशा अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं, फिर क्यों उन्होंने एक भाई से उसकी प्यारी बहन और माता पिता से उनकी बेटी छीन ली? ईश्वर ने क्यों मेरे परिवार को इतना असहनीय दुख दिया? गुरुजी मार्गदर्शन करें, कैसे इस जीवन को आगे जिया जाए। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो माता पिता के सामने एक जवान बच्चे का चला जाना निसंदेह पीड़ा का विषय है। दर्द स्वाभाविक है। वो जो दुख है वह सांसारिक रूप से बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ एक नई दिशा देना चाहता हूं। अब हमारे पास में दो चॉइस हैं, दो चुनाव हैं। बेटी जा चुकी है, अब बेटी तो कभी वापस नहीं लौट सकती। अब या तो मैं ये नासमझी करूं कि जिंदगी भर मैं रोती रहूं, जिंदगी भर मेरा रोना बिलखना दुख पीड़ा संताप जारी रहे। वो जो मेरा दुख है, वो जो मेरा रोना है, वो जो मेरा पीड़ा है, वो जो मेरी दर्द है, वो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे वाइब्रेशंस के रूप में निकल करके आएगा। पति भी रोएंगे, यानी पिता भी रोएगा, भाई भी रोएगा, पूरा परिवार बहुत दुखी है, पूरा परिवार बहुत परेशान है। वो जो दुख की तरंगें हैं वो घर के कोने कोने में पहुंच जाएंगी। पीड़ा की जो वाइब्रेशंस हैं वो घर के बिस्तर पर, घर के चादर पर, घर के सोफे पर, सब जगह। और जो भी तरंगें हमारे अंदर से रेडिएट हो रही हैं वो उसी तरीके की चीजों को हमारी ओर खींच करके ला रही है। अगर कोई व्यक्ति सतत दुख में जिएगा, सतत पीड़ा में जिएगा, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसकी ओर अट्रैक्ट कभी नहीं हो सकती। एक और भी चुनाव है। मेरी बेटी जा चुकी है, क्या बेटी कभी देखना चाहती है कि उसकी मां, उसके पिता दर्द में हो? कोई भी बेटी माता पिता को आनंदित देखना चाहती कि दुख में देखना चाहती? आनंदित। ये तय है ना। बेटी केवल शरीर से विदा हुई है, हकीकत में विदा नहीं हुई है। कोई कभी विदा नहीं होता। ये जब तक आप खुद अपने शरीर से बाहर निकल करके नहीं देखेंगे तब तक आपको भरोसा नहीं होगा। शरीर केवल आते हैं, इस भौतिक शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, एक एस्ट्रल बॉडी है जो ऊर्जा से निर्मित है। उसके अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारी आत्मा है जो सुरक्षित है। एस्ट्रल बॉडी के अंदर, ऊर्जा शरीर के अंदर हमारी आत्मा को सुरक्षित रखा गया है। इस भौतिक शरीर की उम्र औसत 100 साल है। औसत प्लस माइनस 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। भौतिक शरीर करीब करीब 100 साल में विदा हो जाता है। पहले भी चला जाता है, थोड़ा बाद में भी चला जाता है। जो सूक्ष्म शरीर है उसकी औसत उम्र 2500 साल है, जिसके अंदर आत्मा सुरक्षित है। 2500 साल के अंदर अंदर अगर सूक्ष्म शरीर ने दोबारा धरती पर जन्म नहीं लिया तो अब सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाएगा। जो आत्मा है वो पूरी तरीके से परमात्मा में विलीन हो जाएगा। अब जन्म नहीं, अब मृत्यु। ये 2500 साल प्लस माइनस 100 साल, इसमें इसकी औसत उम्र है उसकी। जो विदा हो गए सज्जन,
वो हमको लौट लौट करके देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे, वो हमको सतत देख रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो व्यक्ति कंसोल करने, वो आत्मा कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए आपके पास ही रह जाती है। हमने उस आत्मा का बहुत बड़ा नुकसान किया, हम उसके हितैषी नहीं हैं, हम उसके मित्र नहीं, हमने एक शत्रु की तरह उसके साथ व्यवहार किया। वो जो आत्मा है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, अब हमसे बंध जाएगा स्थायी रूप से। अब वो मुक्त नहीं हो सकेगा, अगले जीवन की यात्रा पर नहीं निकल सकेगा। वो एक महाजीवन की यात्रा है, अनंत जन्मों की एक श्रृंखला है। दो तरीके से मरे हुए व्यक्ति को, शरीर से विदा हुए व्यक्ति को याद किया जा सकता है, एक दुख में, एक पीड़ा में, दर्द में। जब हम दुख में, पीड़ा में, दर्द में याद करते हैं तो दिवंगत आत्मा भी बहुत पीड़ा से गुजरती है, उसके अचेतन में, उसके अवचेतन में भी बहुत दर्द का अनुभव होता है, हमसे कई गुना ज्यादा। एक हम धन्यवाद में याद कर सकते हैं, प्रेम में याद कर सकते हैं। आंसू हमारे धन्यवाद में भी बहेंगे, आंसू दुख में भी बहेंगे, लेकिन आंसू की क्वालिटी में अंतर आ जाए। जब हम धन्यवाद में याद कर रहे हैं, प्रेम में याद कर रहे हैं, हम बेटी को कह सकते हैं कि बेटे तुम इतनी प्रेमल थी, तुमसे हमारा इतना प्रेम था, तुम इतना ध्यान रखती थी, हम मरते दम तक भी तुमको नहीं भूल सकते, लेकिन तुम्हारा धन्यवाद है कि इतने दिन का संग साथ, 22 साल संग साथ दिया, इतना क्या कम है। अगर ये अस्तित्व पहले ही उठा करके ले जाता तो हम कुछ बिगाड़ लेते, हमारा कोई वश था, हमारा कोई जोर था। एक सूफी फकीर हुआ, ये हकीकत की घटना आपको सुनाता हूं, जिसका नाम है बाईजीद। उसके 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए। जब से बेटे पैदा हुए तब से इतना अनन्य प्रेम, इतना अगाध प्रेम शायद ही किसी पिता ने अपने बच्चों को किया। उनके बिना एक पल भी बाईजीद नहीं रहता, उन्हीं के साथ खाता, उन्हीं के साथ पीता, उन्हीं के साथ उठता, उन्हीं के साथ बैठता, उन्हीं के साथ खेलता। बच्चे 18 साल के हो गए, कोई सोच भी नहीं सकता था कि बाईजीद एक पल के लिए भी अपने बच्चों से जुदा हो सकता है। एक दिन बाईजीद दूर नगर में किसी काम से गया सुबह को। जब संध्या वापस लौटा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी पत्नी ने दरवाजा रोक लिया और पति को बड़ा अटपटा लगा। बाईजीद ने कहा कि हद हो गई, आज तक तुमने ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया, आज मुझको अंदर जाने से क्यों रोक लिया। और बाईजीद की पत्नी ने कहा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर और उसके बाद ही घर में प्रवेश संभव है। तो बाईजीद ने पत्नी को कहा कि प्रश्न पूछें। उसने कहा कि तुम कल्पना करो 18 साल पहले तुम्हारा कोई मित्र, तुम्हारा कोई सगा संबंधी, तुम्हारा कोई घनिष्ठ, तुमको कोई बहुत प्रेम करने वाला, कोई थाती, कोई धरोहर, कोई बहुत अमूल्य सी, मूल्यवान सी चीज तुमको संभाल करके चला गया, तुमको दे के चला गया, ये जिम्मेदारी दे करके चला गया कि ये धरोहर है, इसको संजो करके रखना, फिर मैं कभी तुमसे लेने के लिए आऊंगा। और फिर आज अचानक तुम्हारे पीछे से वो मित्र आ गया, वो तुम्हारा प्यारा आ गया, वो चीज जो 18 साल से संभाली हुई थी तुमने, बड़े प्रेम से, बड़ी लगन से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से, तो जो धरोहर थी मुझे वापस करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, तुमको कैसा लगेगा। उन्होंने कहा तू कैसी पागल है, अरे मैं खुश हो जाऊंगा, नाचूंगा, इतने दिन से जिम्मेदारी दे रखी थी, इतनी अमूल्य चीज मेरे पास रख रखी थी, आज मुझे मुक्त कर दिया, तो इसमें तो कोई दुख की, पीड़ा की, दर्द की तो बात नहीं है, मैं तो उल्टा आनंदित हो जाऊंगा। बाईजीद की पत्नी ने कहा अगर ऐसा है तो अब तुम घर में आ सकते हो। बाईजीद अपने घर में आया, वरांडे में 2 लाश पड़ी हैं, कफन ढका है। बाईजीद
किसी तरीके से बैठता है अपने आप को संभाल करके, एक कफन हटाता है, उसका 18 साल का नौजवान बेटा मरा हुआ पड़ा है। बायजीद करीब करीब हिल गया। दूसरा कफन उठा करके देखता है, उसका दूसरा जुड़वा बेटा वो भी मरा पड़ा है। बायजीद की अनुपस्थिति में दोनों नदी में नहाने गए थे और दोनों ही डूब गए, मृत्यु हो गई। बायजीद क्षण भर के लिए तो एकदम कप गया, लेकिन उठा और पत्नी के पैर पकड़ लिए, कहा तू मेरी गुरु, तूने सही समय पर चेताया, तूने सही समय पर जगाया। अगर तू आज ना चेताती, आज ना जगाती तो मैं बिल्कुल टूट जाता। बच्चों से इतना अगाध प्रेम था। 18 साल, आज मुझे समझ में आया, 18 साल पहले वो जो परमात्मा है उसने ये धरोहर मुझको दी थी, संभालने के लिए जिम्मेदारी दी थी। आज 18 साल बाद वो धरोहर अपनी वापस लेने आ गया। मेरा इस पर तो कोई वश नहीं है। इतने दिन तक मैं बच्चों के साथ खेला, आनंदित हुआ। सबसे बड़ी चीज, जब ये बच्चे नहीं थे मैं तब भी नाचता था, तब भी आनंदित होता था। इस बीच में बच्चे आ गए, उनके साथ भी नाचता था, आनंदित होता था। फिर अब बच्चे चले गए, ये बुलबुला टूट गया, बीच का सपना टूट गया। तो फिर अब क्या कारण है कि मैं नाच नहीं सकता, आनंदित नहीं हो सकता। बायजीद ने कहा कि जब तू भी मेरे जीवन में नहीं थी तब भी मैं नाचता था, तब भी मैं आनंदित होता था, ध्यान में डूबता था, समाधि में डूबता था। किसी दिन तू भी नहीं रह जाएगी, तो वापस फिर मैं उसी पुरानी अवस्था में आ गया। अब नाचूं ना तो इसका कोई कारण तो नहीं। कहते हैं बायजीद ने फिर नाचना शुरू कर दिया, उत्सव मनाना शुरू। बीच में एक घटना घटी है। घटना हमको दुख नहीं देती, घटना को देखने का तरीका, घटना को देखने का नजरिया दुख देता है। इसलिए इसको कहते हैं दृष्टिकोण, एटीट्यूड। जीवन को देखने का नजरिया बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं जो रहस्यमय हैं, हमको पता नहीं है। जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं, जब आत्माओं के लोक में होते हैं, जब वहां से हम जन्म लेने के लिए चलते हैं, तो वहां हमको पूरा वीडियो दिखाया जाता है अपने जन्म का, पूरा वीडियो। हमको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 चुनाव, 3 वीडियो दिखाए जाते हैं। कौन सी मां होगी, क्या पिता होंगे, कौन सा परिवार होगा, कितनी उम्र होगी, हमको कौन कौन सी बीमारियां होंगी, ये सब, कैसा परिवेश मिलेगा, कैसे मित्र मिलेंगे, सब दिखाया जाता। कितना धन होगा, सब हमको दिखाया जाता। दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो में, उनमें से कोई एक का चुनाव हम करते हैं। ये जो जन्म हमने लिया है ये हमारा चुनाव है, हमको ऐसे ही फेंका नहीं गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने पिछले जन्मों में जा कर के कहीं पर भी पास्ट लाइफ का प्रोग्राम अटेंड करें। लेकिन जब पास्ट लाइफ का अटेंड करें तो उन सज्जन को एक चीज़ जरूर बोलें कि मुझे वह दिखाना बिंदु जब मैं अपने जन्म का चुनाव कर रही हूँ, वहाँ मुझे ले जाना। और मुझे वो सारे वीडियो देखने हैं जब मैंने जन्म का चुनाव किया है। आपने अपनी मृत्यु की तारीख खुद तय की थी। आपकी कौन बेटी होगी, कब पैदा होगी, कौन सा बेटा होगा, वो कब वापस चला जाएगा, ये आपको वीडियो में दिखाया गया था। लेकिन उस सोल से, उस आत्मा से आपको इतना प्रेम था, इतना लगाव था, वहां पर सब खेल था, धरती पर आकर के कुछ भी खेल नहीं है। तो वहां पर लगता है कि अगर कोई आत्मा मेरे साथ, जिससे का मुझको अतिशय प्रेम है, वो अगर 22 साल के भी लिए मेरे साथ रहने को मिल रही है तो कितना सुंदर है। कम से कम 22 साल हम उस वीडियो का चुनाव करते, उस जन्म का चुनाव करते हैं। लेकिन यहां धरती पर आकर के हम भूल जाते हैं। ये फिर हमको कुछ भी याद नहीं रहता, फिर सारा जगत तड़पता रहता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण राम के जन्म होने से कितने साल पहले लिख दी।
दशरथ के ऐसे ऐसे बेटे होंगे, फिर एक बेटे को 14 वर्ष का वनवास होगा, फिर उसकी पत्नी को हरण कर लिया जाएगा। रावण को लोग बिना बात दोष दे रहे हैं। ये तो वाल्मीकि बहुत पहले लिख गए, मतंग ऋषि ने पहले ही बता दिया शबरी को। तो इसमें तो कोई छाती पीटने वाली बात तो कहीं नहीं। अगर छाती पीट रहे हैं लोग तो इसका क्या अर्थ है? वो इस घटना को समझ नहीं पा रहे हैं। इस घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कोई भी घटना धरती पर अकारण नहीं घटती। हर किसी घटना के पीछे कोई रहस्य है। घटना को देखें। हमारे साथ परेशानी क्या है? जैसे 500 पेज की एक किताब है, हमने उस किताब को खोला और अचानक 239 पेज खुला। अब हम उस पेज को पढ़ रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पेज कब तक समझ में नहीं आएगा? जब तक 238 पेज हम पहले ना पढ़ लें। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? अचानक इस जन्म में हम आगे पीछे का सारा दरवाजा बंद हो गया। अब जो घटनाएं ये घट रही हैं, इनका पीछे लाखों सालों का इतिहास है, लेकिन अब हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसलिए तो साधना, इसलिए तो अकंप में स्थित हो जाना, इसलिए तो स्थित प्रज्ञ हो जाना, इसलिए तो स्वयं को जानना जरूरी है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना जरूरी है। सब कितना रहस्य है। जब मैं 6 मई सन 2002 को परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो अचानक 10 दिन के लिए समाधि में चला गया। जिस बड़भागी संत के पास में, जो बहुत ही अनूठे संत, जब मैं उनके पास पहली बार मिलने के लिए गया था, उन्होंने जब देख करके मुझको मुस्कुराए, मैंने कहा मुस्कुरा रहे हैं, बहुत तीखी मुस्कान है, बात क्या है? बोले कोई बात नहीं है, कभी समय पर मैं बताऊंगा। फिर साधना शुरू हुई। मेरा उनसे बहुत प्रेम हो गया, अतिशय अतिशय। मतलब लैला मजनू का प्रेम भी कोई मायने नहीं रखता। इतना प्रेम मेरा, इतना अगाध। आज भी मेरे रोम रोम में वो बसे हैं, मेरे कोश कोश में वही हैं, वही बोलते हैं, वही मेरे अंदर से जीते हैं। एक पल भी मैं उनसे जुदा नहीं हूं। फिर एक दिन मैंने उनको कहा कि देखें, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं हमेशा एक भक्त की तरह आपके चरणों में रहना चाहता हूं। इसलिए मैं एनलाइटेंड नहीं होना चाहता, मैं समाधिस्थ नहीं होना चाहता, क्योंकि उन्होंने आदेश जारी किया था कि बहुत जल्दी अब तुमको कार्यक्रम लेने शुरू करने हैं, देशाटन पर निकलना है, देश के भ्रमण पर निकलना है, तो तुम अब तैयारी करो। तो मेरे अंदर एक ही था कि अगर मैं गलती से भी समाधिस्थ हो गया तो ये उसी दिन मुझे निकाल देंगे और कहेंगे कि अब तुम जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि तुम अभी खुद को जानते नहीं हो, तुम अभी पहचानते नहीं। मैं बहुत सारे तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ, पिछले सारे जन्मों में तुम यही सब करते रहे हो, तो इस जन्म में तो अनिवार्य रूप से ये सब करना पड़ेगा। पिछले सभी जन्मों में तुम समाधिस्थ रहे हो, संबुद्ध रहे हो, एनलाइटेंड रहे हो। इस जन्म में भी तुम विशेष मकसद से धरती पर आए हो, वो मकसद तो तुमको पूरा करना होगा। इसलिए तुम रोकने की भी कोशिश कर लो। चलो, तुम सारे लोग तो एनलाइटेंड होने की कोशिश करते हैं, सारे लोग तो संबुद्ध होने की, समाधिस्थ होने की कोशिश करते हैं। तुम कोशिश करो कि मैं समाधिस्थ ना हो सकूं। तो मैंने उल्टी कोशिश की कि मैं समाधिस्थ ना हो सकूं, लेकिन फिर भी परमात्मा को बरसना था तो वो बरस गया, समाधिस्थ हो गया। और फिर मैं 10 दिन तक समाधि में था, और 10 दिन तक पिछले लाखों सालों के मेरे जन्म मेरे सामने आ गए, ऐसे वीडियो की तरह मैं देख रहा था। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने क्यों कहा था कि पिछले जन्मों में भी तुम संबुद्ध रहे हो। 4 लाइन मैंने कभी लिखी थी, जाने कितने जन्म लिए मैंने और कितने रूपों में आया। जन्म जन्म से धंधा मेरा जगना और जगाना है, हर बार पिया प्रज्ञा प्याला, साकी बन खोली मधुशाला। जन्मों से गोरख धंधा मेरा पीना और पिलाना है।
ये जन्मों से परमात्मा की शराब में ढालता रहा, इस जन्म में भी वही परमात्मा की शराब। कितना टाल सकता था? ज्यादा दिन तक नहीं टाल सकता था, जब धरती पर जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ है। इसलिए मैं कभी कभी लोगों को इशारा करता हूं, मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता। मैंने डायरी में लिख दिया है अपने सभी पिछले जन्म, और मैंने अपने खास लोगों को बोल दिया है कि जब मैं शरीर से विदा हूं तो इस डायरी को पब्लिश कर दिया जाए सबके सामने, क्योंकि अभी कोई नहीं भरोसा करता। बस मैं इतना इशारा कर सकता हूं, जिन तीर्थंकरों को, जिन पैगंबरों को, जिन अवतारों को आप मंदिरों में पूजते हैं, गुरुद्वारों में पूजते हैं, चर्चों में, वही लोग धरती पर फिर अलख जगाने के लिए आते हैं। हम पहचान नहीं पाते। कितनी हैरानी की बात है। आप शिव को जब आज भगवान कहते हैं, लेकिन शिव जब धरती पर होते हैं तो एक भी व्यक्ति उनके साथ चलने को राजी नहीं होता, कोई उनको सम्मान तक नहीं देता। दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान उसकी ससुराल में होता है। दामाद की सबसे ज्यादा इज्जत होती है कि नहीं? शिव की इतनी इज्जत थी अपनी ससुराल में कि शिव के ससुर दक्ष ने हरिद्वार कनखल में एक समारोह का आयोजन किया। सारी दुनिया से लोगों को निमंत्रण दिया, कन्याकुमारी से, लेह से, लद्दाख से, कश्मीर से, श्रीलंका से, जापान से, जर्मनी से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, बुखारा से, मक्का से, मदीना से। कौन सा देश था जहां से लोगों को निमंत्रण नहीं दिया? अगर निमंत्रण नहीं दिया तो बगल में बैठे शिव अपने दामाद को निमंत्रण। अब शरीर से विदा हो गए तो मजे से भगवान कह सकते हैं आप। कृष्ण जैसी हस्ती धरती पर आई, स्वयं विष्णु उतर करके आ गए। कितने लोगों ने पहचाना? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, देखा कि नहीं? कितने लोगों ने पहचाना है बताइए आप? कितने लोगों? दुर्योधन ने पहचान लिया? दुर्योधन के सामने है कृष्ण, 5 गांव की जमीन देने से भी इंकार कर दिया। दुशासन के सामने है कृष्ण, कोई नहीं पहचान पा रहा। अर्जुन तक नहीं पहचानता। पूरी जिंदगी भर दोस्त बना रहा, मित्र बना रहा, सखा बना रहा, शिष्य नहीं बना। 129 साल की उम्र तक धरती पर कृष्ण रहे शरीर में, एक शिष्य के लिए तरस गए। 129 साल की उम्र तक एक शिष्य मिला जिसका नाम था अभिमन्यु, वो भी 16 साल की उम्र में मारा गया। बाकी कोई शिष्य नहीं था। वो तो मेहरबानी अर्जुन की, उसने युद्ध के मैदान में प्रश्न पूछ लिया, जिसके बहाने गीता हमारे सामने आ गई, नहीं तो कोई जानता भी नहीं कि कृष्ण जैसी हस्ती धरती पर पैदा हुई थी। जीसस को सूली पर लटका दिया, सुकरात को जहर दे दिया। ओशो जैसी हस्ती धरती पर आई। कौन है ओशो? मैंने कहा वही तीर्थंकर, वही पैगंबर फिर पैदा होते। ये भगवान शिव, ये भगवान राम, ये भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान गौतम बुद्ध, ये भगवान महावीर, भगवान श्री आदि शंकराचार्य, ये श्री गुरु नानक देव जी, जिन जिन लोगों ने धर्म की शुरुआत की, जिनके नाम पर धर्म खड़े हैं, उनमें से ही एक शख्सियत ने ओशो के रूप में जन्म लिया। कोई पहचाना? उल्टा विरोध में खड़े हो गए लोग, क्योंकि शिव अब आएंगे, कृष्ण अब आएंगे, नए ढंग से, नए परिवेश में काम करेंगे। फिर मोर मुकुट नहीं लगाएंगे वो, फिर दोबारा से गैया नहीं चराएंगे वो। अरे अमिताभ बच्चन भी वही जहां से वो हिट हुए, सुपर हिट हुए, वो जंजीर फिल्म जिसमें उन्हें विजय इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया, अगर अपनी आने वाली हर फिल्म में वो विजय इंस्पेक्टर बने, पुलिस इंस्पेक्टर, तो आप देखने जाएंगे? देखने जाएंगे? हर फिल्म में उनका रोल बदल जाता है, तब आप देखने जाते हैं। मतलब अमिताभ बच्चन से भी गया बीता समझ लिया आपने कृष्ण को, कि अब अगली फिल्म में आएंगे तो फिर वही उसी रूप में। क्यों आएंगे? एक नए ढंग से, एक नए रूप में, एक नए विधि से काम करेंगे, एक नए अंदाज में अपना संदेश देंगे, अपना मैसेज देंगे। ये तो आपके ऊपर है ना। कौन जाने आपने केवल धरती पर इसीलिए जन्म लिया हो कि इतना बड़ा तीर्थंकर, इतना बड़ा पैगंबर धरती पर आ रहा है, उसको देखने का मौका मिलेगा, उसके सानिध्य में साधना करने का मौका। भूल गए आप यहां पर आकर के, और आपने जन्म केवल इसलिए लिया होगा। कल भी बात चली थी, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या। पीछे का दरवाजा बंद हो जाता। हमारे जो
चक्षु है ना देखने वाले, पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते। मैं बस आपको एक ही इशारा कर सकता हूं, ये धरती एक पल के लिए भी किसी कृष्ण जैसी शख्सियत से खाली नहीं रहती। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई गौतम बुद्ध, कोई महावीर हमेशा इस धरती पर मौजूद रहता है और वो अपना संदेश देता है। लेकिन बड़े चुनिंदा लोग जिनमें साहस है, जिनमें परमात्मा, याद रखना, परमात्मा आपको धन दे सकता है, दौलत दे सकता है, इंडस्ट्री दे सकता है, फैक्ट्री दे सकता है, अच्छी पत्नी दे सकता है, अच्छा पति दे सकता है, अच्छा बेटा दे सकता है, अच्छी बेटी दे, परमात्मा आपको संसार में सब कुछ दे सकता है। लेकिन जब तक परमात्मा परिपूर्ण मेहरबान नहीं है, नहीं देगा तो अपनी प्यास नहीं देगा। परमात्मा सबसे बड़ी मेहरबानी परमात्मा की कैसे पहचानेंगे कि परमात्मा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपके ऊपर मेहरबान है? जिस दिन परमात्मा आपको खुद की प्यास दे दे, सत्य की प्यास दे दे, जानना दुनिया के परम सौभाग्यशाली इंसान आप है। आपसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, सब कुछ सब देखें आप अपने चारों तरफ निगाह उठा करके देखें। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जेफ बेजोस हैं, इलॉन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, मार्क जुगरबर्ग हैं, श्री मुकेश जी अंबानी हैं, श्री अडानी हैं। देख लें आप, किसी को प्यास है? एक व्यक्ति को भी सत्य की प्यास है? आप देख लें, मंदिर जा रहे हैं लोग, सुबह ही लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं दूध चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। व्रत भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, नमाज भी अदा कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। ईमानदारी से बताएं, सत्य की प्यास कितने लोगों को है क्या? सत्य की प्यास हर किसी के पास नहीं होती, चंद गिनती के लोग। मैं कहना चाहूंगा अपनी अंजलि बहन को, चुनाव अब हमारा है। या तो बेटी की याद में अब जिंदगी भर रोते रहें, या यहां से अब बेटी के लिए आनंदित होना शुरू करें, शांत होना। बेटी बहुत खुश होगी, बेटी नाचेगी, जहां भी है, जिस भी लोक में नाचेगी, क्योंकि बेटी हर हालत में अपनी मां को आनंदित देख, बेटी दुखी देखना नहीं। और कौन जाने आपकी बेटी ही आपको यहां खींच के लाई हो कि मेरी मां यहां पर आकर के शांत और आनंदित हो सकती। बेटी जिंदा होती तो शायद आप यहां कभी ना आते। जिस दिन आप जागेंगे, जिस दिन आप परम आनंद में प्रवेश करेंगे, जिस दिन आप समाधिस्थ होंगे, उस दिन आपको समाधि में ये पता चले कि मेरी बेटी ही मुझे यहाँ लेकर के आई। उस दिन आप बेटी को कितना धन्यवाद देंगे। बेटी होती तो आप शायद यहाँ ना मौजूद होते। यहाँ जो भी हो रहा है किसी विशेष कारण से हो रहा है। अभी हमारी देखने की निगाह छोटी है, जैसे अनंत आकाश है बाहर, लेकिन उस आकाश को हम एक छोटी सी खिड़की से देखने की कोशिश कर रहे हैं। या छोटे से छेद से आकाश दिखाई देगा क्या? छोटा सा ही दिखाई देगा। आकाश तो लेकिन अनंत है। ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्य हैं जो अनंत हैं, लेकिन उसमें से बस छोटी सी दृष्टि हमारे पास में, एक विहंगम दृष्टि। बेटी को मुक्त करें, वो इतना ही समय लेकर के आई है, ये तो सब बहाने हैं, ये सब बहाने। मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, जिसको हम एक्सीडेंट कहते हैं ना, दुर्घटना, वो दुर्घटना भी हकीकत में दुर्घटना नहीं है। पहले कुछ चीजें होती थी, जंगल में जा रहे हैं, अचानक सांप ने काट लिया। अब सांप बिच्छू तो बंद हो गए, अब सांप काटते, पहले तो बहुत सारी मौतें सांप काटने से होती थी कि नहीं। नदी पार कर रहे हैं, नदी पार करते वो बह गए, कोई पुल नहीं था। पहले कोई दूसरे बहाने थे, अब नए बहाने आ गए। सब बहाने हैं, कहीं पर कोई ऐसा नहीं है। सही समय पर हम सही जगह पहुंच जाएंगे। दमिश्क एक देश है, ये मैं हकीकत की घटना आपको सुना रहा हूं। दमिश्क में जो राजा था, कभी कई सौ साल पहले, अचानक उसको सपना आया, बस अभी सोया है, सोते ही उसको सपना आया, एक काली छाया आकर के उसने कहा कि सही समय पर सही जगह पहुंच जाना, मैं तुमको कल
शाम जब सूरज छिप रहा होगा मैं तुमको लेने आऊंगी, लेकिन तुम हो कौन? और काली छाया ने कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु, मैं तुमको लेने। राजा की नींद एकदम खुल गई। राजा ने तुरंत अपने राजपुरोहित को बुलाया, सेनापति को बुलाया। पूरे साम्राज्य के, पूरी राजधानी के बड़े से बड़े पुरोहित, बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े ज्योतिषी बुला लिए गए। सब अपने ग्रंथ लेकर के, सब अपने शास्त्र लेकर के आ गए कि मेरे सपने का विवेचन किया जाए, मेरे सपने को समझाया जाए कि इसका अर्थ क्या है। तो फिर शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई। बड़ी हैरानी की बात, शुरू में तो कुछ स्पष्ट भी था, लेकिन पंडितों में झगड़ा शुरू हो गया। वो कहे कि नहीं मेरे ग्रंथ में जो लिखा हुआ वो ठीक है, वो कहे कि नहीं मेरे ग्रंथ में। कभी आपने पंडित देखे? विवाह में भी दो पंडित अगर आ जाए, एक लड़के वालों की तरफ से एक लड़की, एक ही बुलाना चाहिए केवल। या तो लड़के वाले बुला रहे हैं तो लड़की वालों को कहना चाहिए कि धन्यवाद आप बुला रहे हैं। लड़की वाले बुला रहे हैं तो लड़के वाले। अगर गलती से दो पंडित आ गए, शादी होना ही मुश्किल है। देखा आपने कितना झंझट खड़ा हो जाता, कितनी लड़ाई हो जाती है। वो उससे ज्यादा श्लोक बोलेंगे, ये इससे ज्यादा श्लोक बोलेंगे, वो ज्यादा ज्ञानी दिखाने की कोशिश करेंगे। इतना लड़ाई, इतनी झगड़ा हो गई। सुबह आने को हो गई। सेनापति समझदार था। सेनापति ने कहा कि महाराज, ये पंडित आपने कभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचते देखे आज तक? ये कभी नहीं पहुंचेंगे। कल शाम यही हो जाएगी, काली छाया आ जाएगी। मैंने एक घोड़े का इंतजाम किया है, वो बहुत तेज दौड़ता है, आप सवार हो जाओ उस पर। राजधानी से दूर, देश से ही, देश की सीमा से ही बाहर निकल जाओ। राजा घोड़े पर सवार हुआ, तेज दौड़ने वाला घोड़ा, चेतक जैसा दौड़ता गया। तो पानी पीना भूल गया, नाश्ता करना भूल गया, दोपहर का भोजन करना भी भूल गया। बड़ा सौभाग्य था कि दिन छिपने से पहले पहले देश की सीमा के बाहर आ गए, एक बगीचे में, और घोड़े को रोक दिया एक पेड़ के पास। राजा ने घोड़े को बांधा, घोड़े को थपथपाया, ऐसे थपकी दी कि धन्यवाद कि तुम मुझे इतनी दूर लेकर के आ गए। लेकिन राजा के पैरों की जमीन खिसक गई। वो काली छाया पेड़ के पीछे से निकली, घोड़े को उसने भी थपथपाया। मैं भी धन्यवाद देती हूँ कि तुम्हारा घोड़ा सच में ही बहुत तेज दौड़ता है। मैं तो बड़ी चिंतित थी कि तुम इस जगह कैसे पहुँचोगे, क्योंकि आज इस समय इस जगह तुम्हारी मृत्यु तय थी। याद रखना, मृत्यु के घोड़े सही समय पर, सही स्थान पर हमको लेकर के पहुंच जाएंगे। सब तय है। समझदार व्यक्ति, दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक नासमझ, एक समझदार। घटना जब घट जाती है तो नासमझ व्यक्ति की पहचान है, वो घटना में ही उलझा रहता, उसी में रोता रहता, बिलखता रहता, तड़पता रहता, पूरी जिंदगी उसी में खप जाती है। समझदार व्यक्ति कहता है घटना तो घट गई, इसके ऊपर मेरा कोई वश नहीं था। मेरा वश चलता तो मैं अपनी बेटी को बचा लेती, मेरा वश तो चला नहीं। अब समझदारी कहती है कि इसी के बावजूद भी अब मुझको आनंदित होना सीखना है, शांत रहना सीखना है। अब मुझको अपने भीतर डूबना सीखना है, मुझको उस अमृत तत्व को अनुभव करना है जिसको मृत्यु छू नहीं पाती। फिर मुझको ये भी अनुभव होगा कि मेरी बेटी की भी मृत्यु हकीकत में नहीं हुई है, और उस दिन इन सब के बाहर आप आ जाएंगे। लेट्स एक्नॉलेज बहन अंजलि जी।